आइए तो अब समझते हैं कि रेस्पिरेशन कितने प्रकार की होती है। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार की होती है, एक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है और एक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक। और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आप कस के भागे, कस के दौड़े, तो मस्कुलर एक्टिविटी हुई, आपकी मसल्स ने वर्क ज़्यादा किया। जब आपकी मसल्स ने वर्क ज़्यादा किया तो वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो उसने बिना ऑक्सीजन की मदद के ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस चालू रखी। समझ गए? एक तो ऑक्सीजन मिल रही थी, फिर जब ऑक्सीजन कम हो गई तो भी मसल्स काम तो कर रही हैं, तो वहां पे दर्द उत्पन्न होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, क्योंकि क्योंकि आपकी मसल्स में बन चुका है लैक्टिक एसिड। ठीक है। और जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी ऑब्टेन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन हो रही होती है, तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मगर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो बन जाता है लैक्टिक एसिड। इसीलिए आपकी मसल्स में दर्द होता है, क्रैम्प होता है। कुछ छोटे जीव जैसे कि यीस्ट वगैरह, कुछ बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फ्लैट वॉर्म्स, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर अब मसल्स में लैक्टिक एसिड बन गया, दर्द पैदा हो गया, तो क्या होगा? तो आप सिकाई करिए उस हिस्से की। सिकाई करने से क्या होगा कि वहां ब्लड फ्लो अच्छा होगा, और जब ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो ये लैक्टिक एसिड गायब हो जाएगा। समझ गए? वहां पे दर्द गायब हो जाएगा। इसलिए जहां मसल्स में क्रैम्प वगैरह है तो समझ जाइए लैक्टिक एसिड बना, वहां की सिकाई करिए, मालिश करिए, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और क्रैम्प सही होगा। तो समझ गए? एरोबिक रेस्पिरेशन वो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एनएरोबिक वो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। वहां बनता है लैक्टिक एसिड। ये होता है यीस्ट में, सब बैक्टीरियाज में और आपकी मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।